कैंडल मार्च निकला और कैंडल मार्च के बाद छात्र हम लोगों से बातचीत करना चाह रहे थे। क्या कुछ समस्या है बताना चाह रहे थे आप? यहाँ पे जो है ना स्पोर्ट्स में कोई भी सेफ्टी नहीं है, आज से नहीं। ये मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, एक भी सेफ्टी नहीं। का मतलब जैसे किसी को चोट लग जाता है तो कभी भी देखभाल नहीं होता इसका। सब जो भी स्पोर्ट्स हो रहा है सब अपने स्टूडेंट अपने जिम्मेदारी पे करते हैं। इससे पहले स्पोर्ट्स हुआ था तो ये चोट लगा था, जिस टाइप का चोट इस बार लगा है इससे पहले भी लग चुका था। तो उस बार ध्यान देना चाहिए, इस बार भी स्पोर्ट्स करा रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि अगर वैसा चोट लग सकता है तो फिर उस बार तो चलिए चल गए थे, उसका जान बच गया, लेकिन इस बार तो नहीं हुआ ऐसा। तो इस बार जैसे कि चोट लगा है तो यहाँ पे 45 मिनट फील्ड पे मेरे साथ ही गेम हो रहा था, मेरे विपक्षी टीम में वो कैप्टन थे। तो यहाँ पे चोट लगा 45 मिनट 1 घंटा लगभग और यहीं पे रहे। लेकिन कॉलेज में बहुत सारे गाड़ी यहाँ हैं, तो एक भी गाड़ी यहाँ पे उनके सुरक्षा के लिए नहीं लाया गया था। तो बाद में स्टूडेंट सब टेम्पू करके लाए थे, तो टेम्पू पे जब लाने लगे तब उस समय क्या कहते हैं एक सर के गाड़ी जो है लाया गया था, रितेश सर का गाड़ी लाया गया था। तो टाइम तो बीत चुका था, कुछ हो नहीं सकता है। इससे पहले चोट लगा था तो उस समय तुरंत ले गया उसको, मतलब अररिया, तो वो जान बच गया था। तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के नाम पर कुछ नहीं है। कहता है कि स्पोर्ट्स है, ये है। कोई भी स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स के देख के यहाँ एडमिशन लेना चाहता है वो भ्रम है उसका। स्पोर्ट्स को देख के यहाँ पे एडमिशन ना ले, जो भी स्पोर्ट्स के नाम पर यहाँ एडमिशन ले रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को अगले बार लेकर हम बहुत लोग को सिग्नेचर करवाया गया था कि आप अगर खेल रहे हैं तो आपको कुछ होता है तो हाँ कि आप खुद जिम्मेदार हो, जो कि नहीं है कहीं पर ये लीगल अंडरटेकिंग ले लिया जाता है कि कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी खुद की आपकी होगी। अच्छा, क्या हुआ था? जो बच्चा का हाँ। एक्सीडेंट हुआ है, हाँ। शायद उसका एक्सीडेंट होने के बाद अंडरटेकिंग लिया गया है। हाँ हाँ, अंडरटेकिंग कन्फर्म। पेरेंट्स से लिया गया है। हाँ हाँ, ठीक है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो कोई अभी मतलब एक्सीडेंटल कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है और उसके बाद उसका अंडरटेकिंग लेना, क्या ये सही है? जी, एक चीज बताइए, बहुत सारी समस्या निकल रहा है आज, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है कि क्या तो पॉइंट बात यह है कि कुछ भी चीज़ जो दिखाया था, डिस्प्ले किया जाता है, वो सिर्फ एक दिखाने का वाला पार्ट होता है। उसके पीछे जो भी सेफ्टी मेजरमेंट होता है, जो भी उसका रिगार्डिंग जो भी टूल्स होता है, वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। जैसे कि स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड ले लीजिए, है कुछ लेवल, जैसे यहाँ का वॉलीबॉल में वो ये स्टेट लेवल चैंपियन है। उसके बाद कबड्डी में भी कुछ प्रैक्टिस अगर कुछ रहेगा, इक्विपमेंट टूल्स रहेगा, तब ना हम लोग ट्राई करेंगे। हम लोग तो अपना जो भी अपना जिम्मेवारी पर ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि उसके साथ वही हुआ ना कि सेफ्टी टूल्स नहीं था, दूसरा बात सेफ्टी टूल्स नहीं है। तो उसके बाद जब भी उसके साथ कुछ भी हुआ, उसके साथ फिर से वही टाइम फिर से लगाया, बहुत सारा 45 मिनट के आसपास यही टाइम लग गया। तो फिर यही सब होना चाहिए। हम चाहते हैं कि यही सेफ्टी टूल्स वगैरह हो, और कुछ क्या ही। मतलब एक चीज आप लोगों के बीच आज मैं आया हूँ और टू दी पॉइंट मैं सभी से जानना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कॉलेज में? मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। जी बताइए। सबसे पहले यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है। 2 महीना से यहाँ बोला जा रहा है कि सेंट्रल वाटर प्यूरिफायर लगेगा, सेंट्रल वाटर प्यूरिफायर। आज तक सेंट्रल वाटर प्यूरिफायर नहीं लगा। आज से 1 साल पहले जब हम लोग कॉलेज ज्वाइन किए थे, उसी टाइम पे बोला गया कि आपके 1 सप्ताह के अंदर आपके कॉरिडोर में वाईफाई लग जाएगा। वो वाईफाई नहीं लगा। हॉस्टल फी बढ़ गया, लेकिन हम लोग काम उसके बाद आप मेस में जाइएगा, मेस के पीछे एसटीपी का सिस्टम। आप अगर खाना कहीं खा रहे हैं, अगर खाना कितना भी अच्छा बन जाए आपका, लेकिन अगर उस जगह सुरक्षित, अगर उस जगह सफाई नहीं है, आप खाना खा पाएंगे? कभी नहीं खा पाएंगे। आप विश्वास नहीं तो आप जाइए हमारे मेस के आगे पीछे चारों तरफ एसटीपी का बहुत सारा प्रॉब्लम। बच्चा खाने आता है, गंद सुन के खाना नहीं खाते हैं। खाना बना हुआ तो गंद, इतना गंद महकता है। वो गंद हम लोग रूम में रहते, रूम तक गंद पहुंचता है। खिड़की हम लोग का नहीं खुल पाता है। खिड़की नहीं खुलता है। खिड़की नहीं खोल पाते हम लोग, इतना गंद आता है, इतना कीड़ा आता है रूम में। रात को हम लोग 12 बजे के बाद ही कुछ कर पाते हैं। दिन में पढ़ाई या रात को पढ़ाई कैसे हम लोग करेंगे? खिड़की नहीं खोल पाता है कोई। अच्छा, ये सारी समस्याएं बहुत समस्या है। सबसे मेन प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ दिन पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स हो रहा था। स्पोर्ट्स से पहले हम लोग को बोला कि बाबू देखो, आज से तुम लोग जो भी खेलोगे, सबसे पहले कोर्ट में आने से पहले तुम लोग अंडरटेकिंग जमा कर दोगे। अंडरटेकिंग देने के बाद तुमको स्पोर्ट्स में खेलने दिया जाएगा। ऐसा कहीं होता है? किसी भी कॉलेज में आप जाइए, कहीं होता है?
चलिए, कॉलेज प्रशासन से इन लोगों ने सवाल किया। और कोई कुछ बोलना चाह रहे थे? स्पोर्ट्स हो रहा था उसमें अंडरटेकिंग पहले मांगा नहीं गया था, उसके बाद स्पोर्ट्स होने के बाद उसको चोट लगने के बाद उसके जब कोई विद्यार्थी से अंडरटेकिंग नहीं लिया गया तो उसके पेरेंट्स से जाकर अंडरटेकिंग लिया गया है, तो वो तो सही नहीं है। अंडरटेकिंग अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है तो उसको पहले अंडरटेकिंग देना होगा, उसके बाद कोई बंदा खेल रहा है कोई भी, लेकिन विदाउट अंडरटेकिंग का सबको खिलाया गया, उसके बाद चोट लगा तो उसे पेरेंट्स से अंडरटेकिंग मांगा गया। जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं तो ये तो गलत है ना, क्योंकि उसे पेरेंट कहाँ से अंडरटेकिंग देंगे, वो अपना के लिए नहीं ना, अपना स्टूडेंट के लिए क्यों देंगे। क्योंकि एक चीज स्पोर्ट्स की बात हो गई, यहाँ का जो पानी है उसके बारे में बात हो गया, और भी कोई समस्या जो मेजर आप लोगों को? इलेक्ट्रिसिटी का क्या? इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ ज्यादातर बारिश के टाइम में लाइट कटता है, दिन रात भर लाइट नहीं आता है, और उस टाइम में भी जनरेटर ऑन नहीं किया जाता है, बल्कि जबकि जनरेटर के फीस ले लिया गया है हमसे कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, उल्टा मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा दिया गया है। पहले 1000 था, अभी 200 एक्स्ट्रा करके 1200 लिया जा रहा है। बट बिल्कुल भी ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है और प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। एग्जाम टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, ये सिचुएशन एग्जाम टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, रात भर लाइट कटा रहता है, एग्जाम में हम लोग को अगला दिन पेपर रहता तब। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस फी के नाम पे 200 रुपया बढ़ाकर, यानी कि पहले 1000 रुपया 1200 रुपया लिया जा रहा है, लेकिन 700 से 1200। देखिए, मैं जब कॉलेज के कैंपस में पहुंचा हूं तो ये सारी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 700 पहले लिया जा रहा था, 1200 रुपया लिया जा रहा है। जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं छात्रों को मिलनी चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। केवल और केवल दिग्भ्रमित किया जा रहा है, बोर्ड और पोस्टर लगा दिया जाता है सिर्फ चीजों के नाम पे। अच्छा, और भी कुछ छात्र कुछ कहना चाहते, क्या कहना चाहते? हाँ, यहाँ हम लोग कोई भी शिकायत लेके शिक्षक के पास पहुँचते हैं, हॉस्टल का अगर वार्डन के पास पहुँचते हैं या प्रिंसिपल के पास, तो बस हम लोग को भरोसा दे दिया जाता है और बोला जाता है, ज़्यादा हम लोग करने लगते तो बोलता है कि तुम लोग नेता बन रहा है। डायरेक्ट हम लोग को टारगेट किया जाता है, मिड से में बोलता है नंबर काट लेंगे, इंटरनल नंबर नहीं देंगे, पूरा धमकाता है, हम लोग को मेंटली टॉर्चर करता है, पूरा टीचर हम लोग को टॉर्चर करता है। यही बोलना है। देखिए, यही होता है छात्रों के बीच जब आप पहुंचेंगे और सही जानकारी छात्रों के पास से निकल पाती है। देखिए, आप लोगों से भी मैं कहूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप बाहर से अपने घर में से दूर से पढ़ने आए हैं तो प्रयास कीजिए कि अपनी बातों को रखना है ना। जैसे इस छात्र ने क्या नाम बोला था, आपका नाम क्या? सौरभ कुमार। सौरभ, चलिए सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों के बीच अनेकों समस्याएं हैं और सबसे बड़ी चीज है कि विभाग इस पे, शिक्षा विभाग, खासकर मैं स्टेट और सेंट्रल लेवल के जो भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं उनसे कहना चाहूंगा, जो सचिव हैं इस विभाग के उनसे कहना चाहूंगा, आखिर छात्र कितने दिनों तक इस तरीके से अपने लिए प्रोटेस्ट करेंगे? क्या उन छात्रों को भी डर लगता है कि अगर हम कैमरे के सामने बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रिंसिपल है, जो हमारे फैकल्टी हैं, वो हमारे ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले ले? और मार्क काट लिया जाता है। अच्छा, क्या बोला अभी आपने? इंटरनल्स में मार्क काट लिया जाता है अगर कुछ बोलते हैं तो। चलिए देखिए, कितनी बड़ी समस्या। और कहते हैं कि लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। क्या ऐसा बोलने का अधिकार, बोलने पे मार्क्स कटने लगे? बाकी क्या कुछ इसमें कार्रवाई होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24।